15 साल के इतिहास में 12 बार प्लेऑफ में, 10 बार फाइनल में, 5 बार तो इन्होंने ट्रॉफी उठाई है, उसमें 2 चैंपियंस लीग की ट्रॉफीज भी कर लो ऐड। भाई साहब इतिहास इनका बहुत ही बुलंद है, इसीलिए तो हम इनको कहते हैं कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल किंग्स, CSK। दावा न्यूज प्रेजेंट्स #आकाशवाणी पावर्ड बाय क्रैक्स में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अच्छे। और आप मुझे पता इंतजार कर रहे थे कि चेन्नई की बात कब करेंगे, चेन्नई की बात कब करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, आज करेंगे। और ये वाली वैसे जर्सी मुझे लगता है आपकी फेवरेट टीम की है। ये फॉलोड दिस टीम क्वाइट, मतलब बहुत दिल से आप इसको फॉलो करते हैं। तो इसके 2 रेडर्स का नाम बता दो ना, मुझे पता है आपको मालूम है ये PKL में टीम है ये, तो बस 2 रेडर्स कौन से ये बताओ। 2 रेडर्स बताओ। अब जरा चेन्नई की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली लेगेसी इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, और इनके पास जो अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, वो जो है ना अनकैप्ड खिलाड़ी, ही इज स्टिल देयर। और इस बार वो टी शर्ट पहन के आए थे, उस पर लिखा हुआ था कुछ वो मोर्स कोड में, 1 फाइनल टाइम, 1 लास्ट टाइम, वट एवर दैट मेंट। तो मे बी दिस इज द लास्ट टाइम फॉर ऑल वी नो यार, हमें क्या पता, हमें नहीं मालूम है। हम तो सिर्फ कयास लगा रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि हमारा तो मन यही कहता है अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। क्योंकि बैटिंग पिछले साल भी अच्छी की थी, बहुत छक्के मारे थे भाई ने। 5-6 बॉलें खेलता है वो ऑन एन एवरेज पर इनिंग्स, और फिर छक्के मार के जाता है, तोड़ के जाता है। ओके, लेट मी जस्ट विदाउट फर्दर अडू लेट मी गेट माई डॉक्यूमेंट आउट, जिसके अंदर मैं पूरी टीम इनकी दिखाऊंगा कि भाई क्या क्या खिलाड़ी हैं इस टीम में। बल्लेबाज कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, शेख राशिद और सी आंद्रे सिद्धार्थ का नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं। विकेट कीपर्स अनकैप्ड अपना MSD, और उनके बाद डेवन कॉनवे और वंश बेदी भी इस टीम का हिस्सा है। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो हमने रविचंद्रन अश्विन का नाम ऑलराउंडर की सूची में डाल दिया, जो कि इज बैक एट द CSK। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड, दिस इज हाउ आई डोंट नो, इट मे जस्ट ऑल्सो फिनिश टुगेदर लाइक दैट और मे बी नॉट, आई डोंट नो। मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, कोट वोट मत करो भैया। रविंद्र जाडेजा, सैम करन, शिवम दुबे, दीपक हुडा, श्रेयस गोपाल, रामकृष्ण घोष, विजय शंकर, रचिन रविंद्र एंड जेमी ओवरटन। ऑलराउंड पसंद है इस टीम को यार। ये जब से मतलब वो पहला साल खेले थे और ये अब आ गया 18वां साल, उसमें से 15 साल ही, मतलब क्योंकि ये तो 16वां साल हुआ ना इनके लिए, 2 साल ये नहीं थे। ऑलराउंडर्स के प्रति इनका जो प्रेम है वो खत्म ही नहीं हो रहा। प्रेम नहीं, वो मोहब्बत है, वो अलग ही है, मतलब अलग लेवल का वो प्यार है। उसके बाद गेंदबाज भी अच्छे हैं बाय द वे। दीपक चहर जब इनको नहीं मिले तो ऐसा लगा था रो पड़ेंगे। पहली बार ऐसा दिखा कि किसी को चाह रहे थे, वो इनको मिला नहीं। क्योंकि ऑक्शन की इनकी जो स्ट्रैटेजी रहती है, यू हैव टू इनके POV से जज करो तो फिर लगता है कि हाँ यार इन्होंने अच्छा ऑक्शन किया है। नॉर्मल T20 ऑक्शन के तरीके से देखो तो लगता है यार क्या ही कर रहे हो तुम लोग। पर इनको जो चाहिए था वो इन्होंने लिया। सारे खिलाड़ी जो इनको चाहिए थे उनको मिले, एक्सेप्ट दीपक चाहर। पर अब कैसी लग रही है बॉलिंग? अंशुल कंबोज, खलील अहमद, नेथन एलिस, गुरजपनीत सिंह, गुड बॉलर हाँ, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, इनको भी अपनी वो लॉयल्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कमलेश नगरकोटी, नूर अहमद एंड मथीशा पथिराना। सर टीम लग रही है अच्छी खासी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी टीम लग रही है। पर एक बार जरा स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं, फिर हम चैलेंजेस भी देखेंगे। 11 भी बनाऊंगा। और एक्चुअली एक सवाल भी आया, ओके वेट, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जो कि जवाब मैं एक्चुअली बाद में दूंगा। हाँ, ये एक ही क्वेश्चन में 3-4 सवाल है। उसके अंदर है कॉनवे या फिर रचिन कौन चाहिए, ओवरटन और सैम कौन खेलेगा, दीपक या फिर विजय कौन खेलेगा, खलील या गुरजपनीत कौन खेलेगा। ओके, सबकी बात करूंगा, पर नाउ लेट्स गेट इनटू द स्ट्रेंथ्स फर्स्ट। स्ट्रेंथ्स में सबसे पहले तो आप कहेंगे भैया एक्सपीरियंस भी और एक्सपर्टीज भी है। एक्सपीरियंस भरी हुई है टीम हमेशा बनाते हैं। इसमें एक और चीज इनका रहता है कि हम अपने आप को चुनौती दे रहे हैं कि तुम्हारा कहीं पे अगर दाल ना गल रही हो, कहीं पे तुम्हारा अगर काम ना हो रहा तो हमारे पास आ जाओ, हम करा देंगे। तो ये वही करते हैं कि चाहे वो शिवम दुबे रहे हो, नहीं चल रहे थे कहीं पे यहाँ के सुपरस्टार, फिर अजिंक्य रहाणे कहीं नहीं चल रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ आओ बना देंगे। अब इन्होंने दीपक हुडा और राहुल त्रिपाठी के ऊपर भी ये दांव खेला है। मे बी उनकी भी बेस्ट ऑफ देम विल कम एट दिस फ्रेंचाइज। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत है, चाहे वो डेवन कॉनवे हो या फिर ऋतुराज हो या फिर जाडेजा हो या फिर अश्विन हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी खुद हो। दे ट्राई एंड गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। ये इस टीम की फिलॉसफी रही है, और साथ में एक्सपर्टीज भी है। इफ यू लुक एट एक इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से देखोगे तो आप पाओगे कि क्वालिटी तो हर जगह है यार। ऐसा नहीं है कि ये विदाउट क्वालिटी वाली टीम है, इसमें क्वालिटी भी है, तो एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टीज भी है। तो ये इस टीम की ताकत के रूप में आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत जो इस टीम की रहती है वो है ऑलराउंडर्स, क्योंकि बहुत सारे हैं, उनमें से मल्टीपल रोल का अदा करने वाले कई खिलाड़ी रहते हैं। इनफैक्ट इस टीम में 2 कीपर जो है वो 11 में भी खेल जाते हैं। रचिन रविंद्र से अगर आप शुरू करें तो वो बॉलिंग करते हैं, शिवम दुबे बॉलिंग करते हैं, रविंद्र जाडेजा बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, धोनी इज अ प्रॉपर बैटर और रविचंद्रन अश्विन कैन बैट। तो कोशिश इनकी ये रहती है कि इस प्रकार के खिलाड़ी पिक किए जाएं जो कि 2 काम करते हो, बैटिंग भी करें बॉलिंग भी करें, एंड दे एड अ
लॉट ऑफ वैल्यू। सो उस तरीके की सैम करन भूल गया मैं, सैम करन उसी तरीके के, जेमी ओवरटन उसी तरीके के, दोनों में से शायद एक ही खेल पाएगा। तो दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो ऑलराउंड एबिलिटी टॉप क्लास, स्पिन फिनोमिनल, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा एंड नूर अहमद जैसे अगर बॉल टर्न होनी शुरू हुई, हो सकता है पहले 3-4 मैच में ना हो, पर जैसे मैच आगे की तरफ या टूर्नामेंट आगे की तरफ चलेगा, थोड़ी सी सूखी होने लगेगी पिच, देन दे कैन अनलीश 3 स्पिनर्स यार। मतलब ये वो टीम होगी जो 3 ऐसे स्पिनर्स खिला सकती है ऑन अ टर्निंग सरफेस। अश्विन, जाडेजा एंड नूर, भाई साहब कहां जाएगी बॉल, दूर नहीं जा पाएगी, बता रहा हूं आपको। तो दैट इज देयर बिग 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 स्ट्रेंथ। एंड देन फास्ट बॉलिंग में बहुत सारे विकल्प इनके पास है, इन्होंने अपने सारे बेसिस को कवर करने का पूरी तरह से प्रयास किया है। सो आई डू फील यार कि ताकत तो इनकी इस मामले में भी तगड़ी है, नो डाउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने घर पे बहुत अच्छा करते हैं। और ये एक किसी ने मुझे बोला कि आरसीबी की आपने आपको कोई गलती नजर नहीं आ रही, अपने उनका होम रिकॉर्ड दिखा दिया। सर सच्चाई है, आप किसी भी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज को उठा के देख लो जिसने ट्रॉफीज उठाई हैं, उनका होम रिकॉर्ड अच्छा होता है यार। अगर अपने घर को किला बनाओगे, अभेद किला बना पाओगे, तो फिर आप आगे जाते हुए पाओगे कि trophies you start winning a lot more, and this team has made Chepauk a fortress। बहुत कम टीम्स हैं जो इसको जाके भेद पाती हैं, और अगर पिछला साल उतना अच्छा घर पे नहीं रहा तो नतीजा सामने है सर। वरना घर पे ये खेलती है टीम एकदम चौकस, एकदम पीला समंदर होता है, सरसों का खेत होता है, चंपई इश्क होता है। क्यों? क्योंकि चेन्नई। तो मैं भी येलो पहन के आया हूं। इससे पहले कि मैं कुछ चुनौतियों की बात करूं, भैया सुनो मेरी बात, दाफा न्यूज की फैंटेसी खेल लो। और शुरू हो रही है आईपीएल, और अगर शुरू से खेलोगे और अंत तक खेलते जाओगे तो आपके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, जिसमें आईफोन भी है, सैमसंग का फोन भी है। आई मीन देयर इज प्लेंटी टू विन। तो फिर दाफा न्यूज की फैंटेसी खेल लेना मेरे यार। और अब जरा चुनौतियों की बात करते हैं। आई एम नॉट एबल टू फाइंड टू मेनी ऑफ देम, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम चेन्नई के स्क्वाड को देखते हैं तो चुनौतियां बहुत ज्यादा तो नजर नहीं आ रही हैं। दे लुक लाइक मे बी अब जो दांव आप खेल रहे हैं उसमें शायद थोड़ी सी फायर पावर कम हो, शायद, क्योंकि शिवम दुबे के रूप में एक लेजिट आपके पास फिनिशर है, एक आपके पास धोनी के रूप में है, लेकिन धोनी 17 ओवर से पहले बैटिंग करने तो आते नहीं है। रविंद्र जाडेजा के पास वो वाली पावर वो नहीं दिखी है जितनी पावर की आप बात करते हैं कम द T20 गेम्स। और उससे पहले जो आप खिलाड़ी हैं उसमें हो सकता है राहुल त्रिपाठी खेल रहे हो, तो वो कितना खेलेंगे, कितना किस प्रकार से उनका सीजन रहेगा, या फिर ऊपर डेवन कॉनवे, दे मोर लाइक वो ग्राफ्टर्स हैं, वो कलेक्टर्स हैं, पर मे भी बहुत तगड़े स्ट्राइकर्स नहीं है। मे बी, आई एम जस्ट सेइंग मे बी। तो ये एक मैं बाल की खाल निकालनी थी, तो थोड़ा सा मैंने कहा चुनौतियां भी ढूंढ लेते हैं, वरना आप कहोगे कि ये बंदा तो बायस्ड है, या इनको ये चुनौतियां नहीं दिख रही। देखो उनकी बॉलिंग में थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है, डेथ में एक तरफ से पथिराना, दूसरा कौन भाई, वहां पे खलील भी हो सकते हैं, वहां पे सैम करन भी हो सकते हैं, वो जेमी ओवरटन के रूप में भी एक विकल्प मौजूद है। तो दे डू हैव ऑप्शंस यार, लेफ्ट राइट 1 2 3 4, आई मीन दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू देम। तो ठीक ठाक टीम लग रही है, मतलब चुनौतियां बहुत ज्यादा नहीं है जिसको देख के बिल्कुल घबरा जाओ या डर जाओ। इससे पहले कि मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट क्रैक्स वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स क्रिकेट, न्यूज, अपडेट्स, एनालिसिस, इनसाइट्स, स्कोर बोर्ड या स्कोर कार्ड, और फिर फैंटेसी, फिर प्रोफेशनल, फिर एमेचर। भाई कुछ भी करते हो जाओ सीधा क्रैक्स की ऐप को कर लो डाउनलोड, बढ़िया सा यूजर इंटरफेस है, वहाँ पे शिखर धवन की आपको शुरुआत में फोटो दिखती है, हरमनप्रीत कौर भी इनकी ब्रांड एम्बेसडर है, और एक बार अगर आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्रैक्स को तो फिर आप कहीं और जाओगे नहीं। और इस पूरे आईपीएल सीजन में करोगे क्या, कहीं तो स्कोर देखोगे, और तो मैं कह रहा हूँ भैया क्रैक्स पे देख लो, क्योंकि क्रैक्स इज ब्यूटीफुल, मक्खन मलाई ऐप है, एकदम बेस्ट क्रिकेट ऐप। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, चेकआउट कर लीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं इस टीम में। सबसे पहले तो देखिए ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बहुत कमाल की फ्रेंचाइज को वो अपने पास लिया है। आई मीन ही हैज गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू लीड, और अब हालांकि उनको एक्सेप्टेंस मिलती है। सी दैट्स द थिंग, जब धोनी अपने हाथ से किसी को देते हैं ना कि भैया ये ले भाई जड्डू तेरी है, तो फिर वहां एक्सेप्टेंस, और फिर उन्होंने कहा ऋतुराज तेरी है, तो फिर ऋतुराज को उन्होंने सबने मान लिया और एकदम प्यार दिया, पर अब उस लेगेसी को आगे ले जाना होगा। तो ये एक दबाव जरूर रहेगा कि ठीक है एक आधा सीजन उतना अच्छा नहीं रहा, आप क्वालिफाई नहीं किए, तो दे आर ओके विद इट। पर चेन्नई जैसी फ्रेंचाइज अगर वो कंटिन्यूसली नॉन परफॉर्मिंग रहती है, या फिर वो फाइनल्स में नहीं पहुंचती है, या ट्रॉफी नहीं उठाती है, प्लेऑफ्स के इर्द गिर्द नहीं पहुंचती है, देन दे विल बी प्रेशर। तो मेरे विचार में ऋतुराज गायकवाड़ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नाउ आई मीन वी डोंट नो कितने साल धोनी और, पर जब तक खेलेंगे ऐसा हो सकता है कि यही आखिरी साल हो। अगर यही आखिरी साल है तो देन यू वुड वांट टू विदा हिम विद अ ट्रॉफी। तो मेरे को लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड देन द लेसर नोन इंडियन नेम्स, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, विजय शंकर, जहां पे लगे ना कि इनको कहीं मौका नहीं मिल रहा, कि यार ये अच्छा नहीं कर रहे, ये इनका तो काम अच्छा नहीं चल रहा है,
अब इस फ्रेंचाइज में आके बहुत बार काम अच्छे हुए हैं। सो उनके लिए मुझे लगता है कि जो भी उस फ्रेंचाइज में जाता है इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अच्छे से उनको मौका दिया जाएगा, अच्छे से उनको खिलाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, कॉन्फिडेंस दिया जाएगा। एंड आई हैव अ स्मॉल स्टोरी टू शेयर। शिवम दुबे सब जगह खेल रहे थे, बैंगलोर में भी थे, आरआर में भी गए, फिर जब चेन्नई पहुंचे ना तो यार कहते कि यार मैंने पहली बार मैंने बैटिंग की तो उन्होंने मुझे रोल क्लियर था कि छक्के मारने हैं, तो मैंने 20-21 रन पे आउट हुआ ऐसा छक्का मार के, तो मैं आया अंदर थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, पहली इनिंग्स रन 20-21 ही बने हैं, स्टार्ट भी मिल गई थी, वेस्ट हो गई। सबने ताली बजाई यार और कंधे पे हाथ रख के बोला दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड फ्रॉम यू। बहुत बढ़िया खेला, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा खेल रहा है। कह रहा उस बात के कहने से इतना कॉन्फिडेंस मिला। मैं वो कहते मैं उसमें बैठा हुआ था, अपना बस में था, फाइनल के पास हम जा रहे थे, तो फाइनल आने वाला है, हम जा रहे हैं, तो मैं बड़ा नर्वस हूँ और रात को नींद नहीं आ रही है। तो धोनी आके बोलते हैं सोया नहीं ना तू रात को? कह रहा नहीं भैया, नींद नहीं आ रही तेरे को, राइट? प्रेशर फील हो रहा होगा ना? कह रहा हाँ जी हो तो रहा है। कह रहा मुझे भी होता है यार, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, टेंशन मत ले, एकदम जाके खुले होके बिंदास खेलियो। तो टेंशन या प्रेशर इज नॉर्मल, इज नेचुरल। धोनी कह रहे मैं खुद महसूस करता हूं, तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट लाइक दे क्रिएट प्लेयर्स। ये आप चेन्नई के साथ आप हमेशा देखेंगे कि वो खिलाड़ियों को बनाते हैं द बेस्ट, वट एवर द बेस्ट इज पॉसिबल, दे ट्राई एंड एक्सट्रैक्ट दैट फ्रॉम पीपल, और बड़े प्यार से साथ में चलाते हैं। तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जब तक तो पिचेस सपाट रहेंगी, क्योंकि अगेंस्ट द पॉपुलर बिलीफ चेन्नई की पिच बहुत सपाट रहती है। सबको लगता है टर्न होगी, बहुत ज़्यादा स्लो पिच होगी, ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप पिछले साल भी उठा के देखेंगे तो चेन्नई, कोलकाता, दीज वर द वेन्यूज जहां पर बहुत रन बन रहे थे और आप सोच रहे थे यहां पे इतने रन क्यों बन रहे हैं यार, पर बन रहे थे। सो दे डू हैव अ स्क्वायर जहां पे एक पिच पे बहुत अच्छे रन बनते हैं, एक पे थोड़ा स्लो हो जाती है पिच। सी अगर उनका मन किया 3 स्पिनर खिलाने तो स्लो से शुरू कर लेंगे, वरना मुझे लगता है अच्छी पिच के ऊपर खेलेंगे और कॉम्पोजिशन भी थोड़ा सा डिफरेंट ये ट्राई कर सकते हैं, जहां पर नूर को शायद खिलाने की आवश्यकता भी ना पड़े। सो इनिशियली ऑन फ्लैटिश पिचेस, पर उसके बाद जैसे वेयर आउट होती है पिचेस, गर्मी बढ़ती है, देन यू मे एक्चुअली लुक एट 3 स्पिनर्स, वो काम करें। ऋतुराज टू बैट डीप इनटू द इनिंग्स, ऋतुराज डेवन कॉनवे को दोनों में से एटलीस्ट एक जो 12, 13, 14 ओवर तक बैटिंग करें, एंड देन जस्ट यू पास ऑन द बेटॉन टू द अदर गाइज की जाओ गो हेल फॉर लेदर। आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी को ही वो एम्प्लॉय करते हैं और अब वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे डू वेरी वेल। तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि उसी प्रकार की रणनीति के साथ उतरने का करेंगे प्रयास। सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? आई डू फील सबसे ज्यादा रन होंगे ऋतुराज गायकवाड़ के। सबसे ज्यादा रन ओपन भी करेगा, अच्छा खिलाड़ी है, बनाएगा रन यार। सो ऋतुराज गायकवाड़ टू टेक टू स्कोर मोस्ट नंबर ऑफ रन, मथीशा पथिराना टू टेक मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स। डेथ में बॉलिंग करते हैं, ही इज अ बैंक। अगर वो ड्यू नहीं आती, क्योंकि लास्ट ईयर ड्यू का बड़ा प्रकोप था यार, अगर वो ड्यू को किस तरीके से वो संभाल लेते हैं तो मथीशा पथिराना कुड हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द टूर्नामेंट इटसेल्फ। कहां तक पहुंचेगी ये टीम? करना चाहिए क्वालिफायर। आई थिंक ये वापस वो समय आ रहा है जहां पे मुंबई, चेन्नई दोनों क्वालिफाई कर जाए, मतलब क्योंकि उस प्रकार की टीम है। मुझे टीम देख के ठीक लग रही है एक्चुअली। पहले मेरे को लग रहा था शायद मे बी दे आर नॉट ग्रेटर लाइक वेरी वेरी सॉलिड साइड, पर अब द मोमेंट मैंने उसके अंदर थोड़ा डीप डाइव किया, ठीक टीम लग रही है यार। तो मुझे लग रहा है कि ये तो क्वालिफाई करना चाहिए। बॉलिंग के अंदर डेप्थ है, वैरायटी है, बैटिंग में भी डेप्थ है, एक्सपर्टीज है और एक्सपीरियंस है। आई थिंक दे आर इन अ गुड स्पेस, आई थिंक दे आर इन अ गुड स्पेस। तो धोनी कुड एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर वन मोर टाइम। अब 11 क्या हो सकती है, क्योंकि बिफोर दैट तो काम नहीं हो सकता। आपका वैसे सवाल भी लूंगा, भूला नहीं हूं। तो 11 इनकी ना ऋतुराज गायकवाड़ के साथ शुरुआत आप कर सकते हैं डेवन कॉनवे से, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। 3 पे आप रचिन को खिला लीजिए। 3 पे आप रचिन को खिलाएंगे तो फिर आप और डेवन कॉनवे दोनों को अगर खिला लेंगे तो फिर आप नूर को नहीं खिला पाएंगे, जो शुरू में नहीं खिलाए भी काम चल जाता है, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो 1 and 2 लेफ्ट एंड राइट, डेवन एंड ऋतुराज। 3 पे रचिन रविंद्र खिला लो, 3 पे रचिन खिला लो। 4 पे फिर आप राहुल त्रिपाठी को मौका दो भैया, क्योंकि राहुल त्रिपाठी की लाठी में भी दम है, तो 4 पे राहुल त्रिपाठी देख लो। और 5 पे आप रखो शिवम दुबे को, और 6 पे आप रखो सैम करन को। क्यों नहीं भाई, सैम करन भी तो तगड़ा प्लेयर है और इस फ्रेंचाइज में आगे अच्छा करेगा। ये कहीं पे कुछ नहीं कर रहा था, मतलब वो 18 करोड़ रुपए लिए उतना इंपैक्ट नहीं था, यहां पे 2 करोड़ में इंपैक्ट देकर जाता है बंदा। तो मुझे लगता है सैम करन का इस्तेमाल ये बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो सैम करन को अगर आप 6 पे रखते हैं, 7 पे जाडेजा, 8 पे धोनी, या फिर आप वो फ्लोटिंग रख लो। 6, 7, 8 में किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे कर सकते हो आप एज यू रिक्वायर। पर अगर आपकी टीम में वो 8 नंबर तक आपके पास इतनी गहराई हो, 9 नंबर पे आ रहे हो रविचंद्रन अश्विन,
तो यू हैव दी लाइसेंस टू गो हेल फॉर लेदर फ्रॉम बॉल 1। तो ये एक चीज इस टीम के पक्ष में जा सकती है। तो इस तरीके कुछ मेकअप हो सकता है। और उसके बाद खलील अहमद एंड मथीशा पथिराना, ये हो गया आपके 11। अब इसमें बोलिंग ऑप्शंस कितने मैंने पिक किए? मथीशा पथिराना, खलील, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा, सैम करन और रचिन रविंद्र भी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो आपके पास जो एक और बाहर बचा उसमें आप मुकेश को रख सकते हैं, विजय या दीपक को आप भी खिला सकते हैं। मतलब जिस दिन आपका मन किया पहले आ गई बॉलिंग, तो 11 के अंदर आपने एक बॉलर को ऐड कर लिया, वो श्रेयस गोपाल भी हो सकते हैं और वो मुकेश चौधरी भी हो सकते हैं। इनफैक्ट आपका एक सवाल है, लूंगा तो वो भी हो सकते हैं। और विजय शंकर और दीपक हुडा, 2 विकल्प इनके पास, बड़े अच्छे इंडियन बैटिंग विकल्प इनके पास ऑलरेडी मौजूद भी हैं। अच्छी लग रही है टीम, क्या बोलते हो? सही लग रही है ना? मुझे अच्छी लग रही है। अब आपका जो सवाल था वो सवाल ले लेता हूं यार। हर्षल जी का ये सवाल है और सवाल बड़ा मजेदार है। एक सवाल में 4 सवाल है, मतलब डबल बैरल गन होती है, 4 बैरल गन है। पहला है कॉनवे और रचिन। आई एम सेइंग बोथ, कॉनवे को भी खिलाओ, रचिन को भी खिलाओ। शुरू में आप ये काम कर सकते हैं। फिर आप सैम करन और मथीशा पथिराना के रूप में वो 2 ओवरसीज गेंदबाजों के साथ जा सकते हैं। एक ऑलराउंडर है। फिर आपका अगर मन करे कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो करण नहीं खिलाना है, तो फिर आप करण की जगह नेथन एलिस या फिर जेमी ओवर्टन को भी खिला सकते हैं। पर मैं सोच रहा हूं शुरुआत में दोनों खिला लो, क्या कॉनवे को भी खिला लो, रचिन रविंद्र को भी खिला लो। ये उस सोच के साथ भी जा सकते हैं। ओवर्टन और सैम करन, अगर इन दोनों में टॉसअप हुआ तो आई विल गो विद सैम करन, क्योंकि खलील और पथिराना के रूप में आपको 2 डेथ बॉलर्स मिल जाएंगे। सैम करन भी चेन्नई के मैदान पे डेथ में बॉलिंग कर लेगा बंदा, मैं बता रहा हूं वो हो जाएगा काम। दीपक हुडा और विजय शंकर, आई थिंक नाइदर, क्योंकि अगर कॉनवे और रचिन खेलते हैं तो फिर मैं सिर्फ राहुल त्रिपाठी के लिए जगह बना पा रहा हूं। मेरे लिए फिर विजय शंकर या फिर दीपक हुडा के लिए जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। तो अगर तो पहले वाले में दोनों हाँ हो गए तो फिर यहां पे दोनों ना हो जाएंगे। लास्ट इज खलील और गुरजपनीत। आई थिंक खलील अहमद के स्टॉक्स बड़े हैं, ही इज बोल्ड रियली वेल एंड आई थिंक ही इज अ बेटर ऑप्शन। हालांकि गुरजपनीत सिंह ने गेंदबाजी बहुत बढ़िया की है, पर गुरजपनीत से पहले मुझे लगता है खलील अहमद का खेलना बनता है। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की ये टीम कहां तक पहुंचेगी, आगे जाएगी नहीं जाएगी, क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11, कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर दो। दावा न्यूज की फैंटेसी खेलनी है तो फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, डू चेक दैट आउट। और क्रैक्स इज ए वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स क्रिकेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दिया। और बाय द वे आज एक और वीडियो आएगा, शाम को आएगा, एक और आएगा। इट विल बी ऑल अबाउट द प्रेडिक्शंस। टॉप 5 रन गेटर्स कौन होंगे, 5 विकेट टेकर्स कौन होंगे, कौन सी टीम्स क्वालिफाई कर सकती हैं, और थोड़ी सी न्यूज़ भी लेके आऊंगा जिसमें वो रियान पराग की न्यूज़ भी है। एंड देयर इज अ लिटिल मोर, क्योंकि आईपीएल का बाजार गर्म है ना खबरों का, तो वो भी हम सब कवर करेंगे इन द इवनिंग वीडियो। दिस इज आवर लास्ट प्रीव्यू वीडियो। बाकी जो 9 टीम्स के प्रीव्यूज हैं वो ऑलरेडी चैनल पर हैं, डू चेक देम आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।